तो वही कलकत्ता का काठी रोल सुना, दिल्ली के कबाब रोल सुने, लखनऊ के काठी रोल सुने, कश्मीर को वो जगह क्यों नहीं मिली? तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और ये है कश्मीरी काठी रोल। ठीक है, इससे पहले मैं खाऊं करके रिवाइंड करते हैं, रेसिपी दिखाते हैं। रिवाइंड। अब आते हैं तुज्जी पर। तुज्जी यानी कि बारबेक्यू, जिसके ऊपर ये पूरी डिश बेस्ड है। गर्मियों में वैसे भी सबको कश्मीर याद आता है, और जब आप कश्मीर जाते हैं तो श्रीनगर में डल लेक याद आती है, और डल लेक के सामने एक जगह है जिसे तुज्जी पॉइंट ही कह देते हैं। वहाँ पर लोग जो है वैसे तुज्जी सेक रहे होते हैं। तुज्जी यानी कि सरिये पे बोटी सेक रहे होते हैं कश्मीरी स्टाइल में। साथ में आपको लावासा देते हैं, एक मस्त चटनी देते हैं, और आपका स्नैक भी हो जाता है, एनर्जी भी आ जाती है, और एक मेमोरी भी आप इकट्ठी कर लेते हैं। अब देखिए, जो तुज्जी है ना, वो बनती है खुली आग पे। ठीक है, तो खुली आग पे जब आप चीज़ें बनाते हैं तो बोटियाँ छोटी रखते हैं ताकि आग की हीट के साथ पक जाएं, बिकॉज आग की हीट बहुत स्ट्रांग होती है ना। लेकिन ये हम बनाएंगे पैन में, इसलिए मैंने पीस बड़े रखे हुए हैं। नहीं तो जो तुज्जी होती है वो इसका भी हाफ होता है पीस। छोटी छोटी बोटी होती है, चिकन की, मटन की। अब तो खैर फिश की भी तुज्जी करते हैं लोग, बट क्लासिकली मटन। ये लो जी, सरसों का तेल डालना है मैरिनेशन में, लेकिन कच्चा नहीं, जला के। बाकी का मैरिनेशन कंटिन्यू करते हैं जब तक सरसों का तेल गर्म हो रहा है। लहसुन का पेस्ट या अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च का रंग है उसमें बस, सौंफ का पाउडर, थोड़ा बेसन डाल देते हैं बाइंडिंग के लिए, थोड़ा विनेगर। चलो जी, सरसों का तेल जला लिया। ये सरसों का तेल, ये हो गई हमारी तुज्जी मैरिनेट। ठीक है जी, काठी रोल के लिए जो स्टफिंग है उसका चिकन ये है। ये जो है बहुत टिपिकल कश्मीर की चटनी है, प्याज की चटनी। ये आपको हर वाजवान में मिलेगी। सिंपल, इजी टू मेक, नो रॉकेट साइंस। लेकिन ये जो कश्मीरी काठी रोल है ना, इसकी जान है ये, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बारीक बारीक करना है इसको स्लाइस। इसके अंदर दो चटनियाँ जाएंगी, एक प्याज की चटनी और एक जाएगी अखरोट और मूली की चटनी। ठीक है, प्याज काटा तो रोना आ रहा है, बट मुद्दा वही है, रोए बताओ या बगैर रोए बताओ। नमक, सिरका, जीरा पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये अभी यही मेन है। ये रंग जो है ऐसा ही आना चाहिए, इसलिए कश्मीरी मिर्च पाउडर यूज़ करिएगा। रेगुलर मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे तो जब तक रंग पहुंचेगा तब तक मिर्च इतनी तेज़ हो जाएगी कि चटनी नहीं खाई जाएगी। हमारे यहाँ मिर्च जो है वो रंग वाली ही यूज़ होती है। अब बनाते हैं दूसरी चटनी, जो है मूली की चटनी। इसमें अगर मूली विद पत्ते मिले तो वो इस बात का प्रूफ है कि आप बड़े शहरों में नहीं रहते हैं। अगर आपको विद पत्ता मूली मिल रही है तो आपको लेना है, पत्ते को पहले लच्छे काटने हैं, फिर बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ये लो जी। अब जो पहले वाला रणवीर होता था वो ये कहता कि यार एक काम करो, मूलियों का कद्दूकस कर लो। लेकिन क्लासिकली क्या होता है ना, ये बनती है उसमें हमाम दस्ते में, जिसमें कि मूली कूटी जाती है। तो मर्ज़ी है आपकी, कद्दूकस करना है कद्दूकस कर लीजिए, कूटना है प्रॉपरली हमाम दस्ते में तो कूट लीजिए। ये लो जी, अभी आपने मूली कूट ली और इस मूली को निकालिए। पहले तो अगर ग्रेट की है तो वो भी मिला लीजिए,
पत्ते वत्ते सब मिला लीजिए, कोई बात नहीं। चाहे तो हल्का सा नमक डाल लीजिए इसके ऊपर और इसे भूल जाइए थोड़ी देर। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। ये रहा हमारा अखरोट। अब नेक्स्ट पिटाई जो है वो होगी अखरोट की, बिकॉज ये भी इस चटनी का मेन कैरेक्टर है, साइड शो नहीं है ये। अब मूली पे आते हैं। मूली जो आपने कूटी है, जो आपने ग्रेट करी है, जो कुछ भी किया है, उसका पानी निकालना है, ठीक है। ये लो जी, ये एक्चुअली बना चुका हूँ मैं चटनी कहीं ना कहीं। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे खड़े होके इन्हीं लोगों के सामने आप ही के लिए ये चटनी बनाई जा चुकी है। कश्मीर में क्या करते हैं, भुना हुआ जीरा डाल देते हैं। मैं क्या करता हूँ, जीरा तल के डालता हूँ, इसी बहाने चटनी में थोड़ा तेल आ जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मिर्च लाल, अभी धनिया मिर्ची, ये चॉप चिली, चॉप धनिया, ये लो जी, ये गया धनिया। पैन गरम हुआ, थोड़ा सा तेल, जीरा भून के क्रश करके भी डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं। ऐसे में मज़ा क्या है, मुंह में आता है बढ़िया से। ये ब्यूटीफुल, डन, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। ये लो जी, दही आ गई, दही मिला लो। लस्सी नहीं बनानी है, चटनी बनानी है, थोड़ी दही डालनी है। भाई साहब, चावल के साथ में ये चटनी जो है ना, लेकिन कश्मीरी वाला चावल, कश्मीरी राइस हो, ये चटनी हो, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। अल्टीमेट कंफर्ट। वाह। मैदा, नमक, रोटी लगानी है ना काठी रोल की, शक्कर, थोड़ा सा सिरका। एक्चुअली इंस्पिरेशन कश्मीर से है, और कश्मीर में जो रोटी यूज़ होती है इसके लिए वो है लवासा। अभी लवासा जो है वो कश्मीरी तंदूर में बनती है, जो कि कांदरू लगाते हैं। और अगर आपने कश्मीरी तंदूर के ऊपर हमारी रील नहीं देखी, जिसके लाखों करोड़ों व्यूज़ हैं, तो देख लीजिएगा। अब वो लवासा तो हम नहीं बना सकते, बिकॉज हमारे पास ना हम कांदरू हैं, ना हमारे पास कंदूर है, बट हम उसकी क्लोजेस्ट एक रोटी बना सकते हैं, और वही हम कर रहे हैं, ठीक है। लवासा में जो है वो खमीर होता है, ईस्ट। अभी यहाँ पर हम ईस्ट नहीं डालेंगे, बिकॉज ये कश्मीरी तंदूर में नहीं पक रही है ना, तवे पे पक रही, तो इसके लिए इसको एक थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा सिरका डाला है, ऐसे बीच में एक गड्ढा सा बना लिया, उसके अंदर डाला थोड़ा तेल, थोड़ा बेकिंग सोडा, और ये आटा गूंदने के बाद करना है प्रोग्राम, और ये बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। ये मिक्स कर लिया, मिक्स करके बाकी का जो है आटा गूंद लिया। अभी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर दोनों का अपना अपना पर्पज़ है। बेकिंग सोडे का पर्पज़ ये है कि वो जो हमने सिरका डाला हुआ है, खट्टा डाला हुआ है, उसके साथ रिएक्ट करके उठेगा, और बेकिंग पाउडर जो है वो गर्मी से रिएक्ट करके उठेगा। तो हमने दोनों जुगाड़ सेट कर दिए हैं, खट्टे के साथ उठने का भी और गर्मी के साथ उठने का भी, ठीक है। ये आटा अभी ढलेगा, ऊपर डालना है गीला कपड़ा, अभी आटे को छोड़ देना है ढलने के लिए। अच्छा, अभी दूसरा क्या, अगर आपको ये वाली रोटी नहीं बनानी है तो घर पे नॉर्मल बनी हुई रोटी भी ले सकते हैं, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। ये लो जी, रोटी के पेड़े काटो, ठीक है जी। ये रोटी की गाड़ी बढ़ गई आगे। चिकन पकाते हैं। इसमें कोशिश करिए कि जो मसाले हैं ना वो ताज़े पिसे डालें, खासतौर सौंफ पाउडर जो है वो ताज़ा पिसा डालें, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। अभी क्योंकि मैं पैन पे पका रहा हूँ इसलिए मैंने टुकड़े बड़े रखे हैं, अगर आप आग पे पकाएंगे तो टुकड़े छोटे रखेंगे, क्योंकि पैन पे छोटे टुकड़े ड्राई हो जाएंगे और आग पे बड़े टुकड़े कच्चे रह जाएंगे। ऐसे रोटी बेल लेनी है।
ये लो जी। देखिए वो हल्का सा जो ईस्ट का दाना है ना, जो ईस्ट का जाला है, वो हमारे सोडे और बेकिंग पाउडर के मिक्सचर की वजह से बनेगा। हल्का सा जैसे खमीरी रोटी वाला टेक्सचर है वैसा आ गया ना, बस यही चाहिए आपको। इसको ढकिए। एंड रोटी नंबर 2। ब्यूटीफुल। चलो जी आगे बढ़ें। बोटी रेडी है, देखो रोटी रेडी है और ये चटनियाँ रेडी है, और ज़िंदगी में क्या चाहिए। अब क्या किया जाएगा, रोटी ली जाएगी, सबसे पहले मूली और अखरोट की चटनी। अब ये वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो तुजी के साथ में चटनियाँ दे देंगे और रोटी अलग से दे देंगे। अभी हम ही ने कहा यार एक काम करते हैं, काठी रोल बनाते हैं कश्मीरी स्टाइल, तो हमने इसको कर दिया कंबाइन। ये हो गई चिकन की तुजी, ये हो गई प्याज की चटनी। यही है बस कश्मीरियत, यही है। ये लो जी, आपने कलकत्ता का काठी रोल सुना, दिल्ली का सुना, मुंबई की फ्रैंकी सुनी, कश्मीर को वो जगह क्यों नहीं मिली बताइए। ब्यूटीफुल, कश्मीर जैसा पाक और साफ। नाइस। ये लो जी, ठीक है ना। और अगर आप हमारी तरह ज़्यादा चटनी के हैं शौकीन तो थोड़ी ऊपर भी डाल दीजिए। अभी ये किया रोल, ये किया कट, नाइस एंड जूसी। भाई साहब लाइन से लगा दो सारे काठी रोल, लाइन से, इंडिया भर के काठी रोलों को। इतना पीछे छोड़ देगा ना ये कि दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे वो लोग। और ये बाहर नहीं चलेगा कि रणवीर हम ये वाली रोटी नहीं बनाएंगे, वो वाली रोटी नहीं बनाएंगे। घर की रोटी में बना के खा लिया। बीच बीच में जो वॉलनट आ रहा है, जा रहा है, फिर प्याज का जो क्रंच आ रहा है, जा रहा है। इसके लिए तो मैं अपनी कमीज भी गंदी कर सकता हूँ।